बैक। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जनाब आज है मंडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज मैं जैसे ही सुबह सो के उठी तो मेरा शदीद दिल कर रहा था सूजी का हलवा खाने के लिए। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ खाने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा दिल करता है, तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ है। तो मेरा सूजी का हलवा खाने को बहुत ही दिल कर रहा है, तो इसलिए आज मैं सुबह सुबह ही सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए थोड़े से बादाम मेरे पास पड़े हुए थे तो मैं उनको काट रही हूँ, क्योंकि बादाम इसमें ऐड हों तो सूजी का हलवा खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और बस अब मैं जल्दी से सूजी का हलवा बनाने की तैयारी करती हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करूँगी, क्योंकि सूजी का हलवा बनाने में घी काफ़ी ज़्यादा लगता है और सूजी का हलवा देसी घी में ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा ही देसी घी डालूँगी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा घी ऐड होना है, तो इस तरह से मेरा सारा ही घी तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा देसी घी इसमें ऐड हो जाएगा तो देसी घी का ही फ्लेवर आएगा। और अब मैंने इसमें एक प्याली सूजी ऐड कर दी है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है। तो लो फ्लेम पे ही मैं सूजी को भून के तैयार करूँगी और सूजी को मैं तब तक के लिए फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। लेकिन सूजी का कलर मैं ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे ही इसमें चाशनी ऐड की जाती है तो सूजी का कलर और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का ही फ्राई करूँगी और सूजी तो लो फ्लेम पे फ्राई होती रहेगी। तो साथ ही मैं चाशनी भी तैयार होने के लिए रख देती हूँ। तो ये सूजी का हलवा बनाने की एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, जिसमें सूजी 1 कप और इसमें पानी की मिकदार को हम 3 गुना रखते हैं और चीनी की मिकदार को भी उतना ही रखते हैं जितनी हमने सूजी को ऐड किया होता है। तो 3:1 की रेशो होती है और इस तरीके से सूजी का हलवा बहुत ही मज़ेदार और परफेक्टली तैयार हो जाता है। और ये रेसिपी ना मेरे फादर इन लॉ की है, तो वो हमें बताया करते थे कि सूजी का हलवा लो फ्लेम पे तैयार करो और इतनी रेशो में ये चीज़ें ऐड करनी है। तो हम उसी बात को ही फॉलो करते हैं और जब कभी भी हम सूजी का हलवा तैयार करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और दानेदार होता है। और सूजी का हलवा ना ऐसे ही खाने में मज़ेदार लगता है। और यहाँ पे सूजी का कलर गोल्डन हो गया था तो मैंने इसमें चाशनी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें हल्का सा भी चम्मच लगा दूंगी तो घी बिल्कुल बाहर किनारों की तरफ नहीं आएगा और सूजी में ही मिक्स हो जाएगा। और जब भी सूजी में चाशनी को ऐड किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से चाशनी अगर हम सूजी में ऐड कर देंगे तो इस तरह से सूजी उछल के आपके हाथों पे भी गिर सकती है और इस तरह से हाथों के जलने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए मैं स्लोली चाशनी को सूजी में ऐड कर रही थी। और कुकिंग करते हुए हमेशा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह होती हैं तो उन बातों को हमेशा जहन में रख के ही कुकिंग करनी चाहिए। और थोड़ी देर ढक के पका लेने के बाद अब मैं इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर दूंगी और फिर इसे ढक के लो फ्लेम पे पकने के लिए ही रख दूंगी। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसे मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी। जैसे बिल्कुल दम वाली आंच होती है तो मैं इसे उसी फ्लेम पे पकाऊंगी। जितनी देर में सूजी का हलवा तैयार होता है उतनी देर में मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बना देती हूँ, क्योंकि अभी सब ही बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और मेरा दिल चूंकि सूजी का हलवा खाने के लिए कर रहा था, तो इसलिए मैं पहले हलवा तैयार करने लग गई। और अब मैं जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में हम वही एग ब्रेड ही खाते हैं और आज चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं सबके लिए ही एग्स फ्राई कर रही हूँ। तो नॉर्मली मैं एग्स को फ्राई करके ही बच्चों को देती हूँ और बच्चों को तो वैसे एग्स फेंट के अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर उनको एग्स फ्राई करके ही दे देती हूँ, क्योंकि इस तरह से ब्रेकफास्ट जल्दी भी तैयार हो जाता है और फ्राई एग मुझे खाने में भी अच्छे लगते हैं। और अगर मैं सुबह सुबह फेंट के अंडे तैयार करने लग जाऊँ तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस वक्त टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, मुझे जल्दी से नाश्ता बनाना होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अंडों को फ्राई ही कर लेती हूँ।
जब भी मैं सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आती हूँ तो यूँ लगता है जैसे मेरे 4 हाथ हों, क्योंकि एक तरफ से मुझे स्लाइसिस को पलटना होता है, दूसरी तरफ से मुझे अंडा तैयार करना होता है, एक तरफ से मुझे चाय को भी देखना होता है और एक तरफ से फिर मुझे दोबारा से अंडा फ्राई पैन में डालना होता है। तो ऐसे लगता है कि मैं जैसे 4 हाथों के साथ किचन में काम करने के लिए आई हुई हूँ। और कभी कभी तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं इतना फास्टली काम कैसे कर लेती हूँ मॉर्निंग में। तो सुबह के वक्त चूँकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इंसान फ्रेश होता है, तो इसलिए काम करने की एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से ही मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने चाय का पानी भी रख दिया है, क्योंकि नाश्ते में चाय नहीं होगी तो नाश्ता करने का बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा, बल्कि मुझसे तो नाश्ता किया ही नहीं जाएगा। मैं नाश्ता करते हुए साथ साथ चाय भी ज़रूर लेती हूँ। और मेरे बच्चे ना अंडों को थोड़ा सा क्रिस्पी करके खाते हैं, उनको बिल्कुल भी अंडों की जर्दी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं जर्दी को पका देती हूँ ताकि योक थोड़ी सी सख्त हो जाएगी तो उनको खाने में अच्छी लगेगी और वो फिर आसानी से खा भी लेंगे। तो हाफ कुक अंडा मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मैं जर्दी को पका देती हूँ। और जितनी देर में एक अंडा क्रिस्पी होगा तो उतनी देर में मैं दूसरा अंडा भी डाल देती हूँ। तो इस तरह एक फ्राई पैन में मैं बारी बारी तीनों अंडों को डाल देती हूँ, तो वो लो फ्लेम पे क्रिस्पी होते जाते हैं। और हमारी ब्रेकफास्ट की रूटीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नॉर्मली हम ऐसा ही सिंपल ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन मैं व्लॉग की स्टार्टिंग ब्रेकफास्ट से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट से ही व्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ तो उस दिन मेरा व्लॉग बन जाता है। वरना अगर मैं व्लॉग स्टार्ट ना करूँ तो फिर सारा दिन ही आलस रहता है और फिर सारा दिन मुझे सुस्ती ही रहती है व्लॉग स्टार्ट करने में, तो इस तरह से व्लॉग बन भी नहीं पाता। तो इसलिए आज मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्टिंग ले ली है ताकि जो कुछ भी है, जितना भी है, मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मेरी सिंपल सी ब्रेकफास्ट की रूटीन है तो मैं वही आपके साथ आज शेयर कर रही हूं। और अब सबका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था तो लास्ट में मैंने अपने स्लाइस तवे पे टोस्ट होने के लिए रख दिए हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने स्लाइस तवे पे टोस्ट होने के लिए रख देती हूँ और फिर फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो चूँकि तवा गर्म होता है तो उस पर स्लाइस टोस्ट होते रहते हैं और मुझे थोड़े से स्लाइस क्रिस्पी हो तो तभी अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए मैं उनको वहाँ पे ही पड़ा रहने देती हूँ। और जब चाय तैयार हो जाती है तो तब अपने स्लाइसिस को तवे से उतारती हूँ। तो इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार होता है और मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी ही ब्रेकफास्ट खाने में अच्छा लगता है। और ब्रेड के स्लाइसिस से मुझे एक बात याद आई कि जब मेरी न्यूली मैरिज हुई थी तो मैं ब्रेड के ऊपर के और नीचे के स्लाइसिस को लहदा करती जाती थी, क्योंकि तब मुझे वो स्लाइस खाने में अच्छे बिल्कुल नहीं लगते थे, लेकिन अब मुझे वही स्लाइस खाने में अच्छे लगते हैं। तो हर एज में इंसान की चॉइस बदलती रहती है। जो चीज़ इंसान को पहले अच्छी लगती है तो हो सकता है कि वो बाद में उसे नापसंद हो जाए, और जो चीज़ पहले नापसंद होती है तो वो बाद में अच्छी लगने लग जाती है। तो हर एज में ही इंसान की चॉइस बदलती रहती है। और चूंकि सबका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था तो अब मैं जल्दी से चाय भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि पानी को उबाल आ गया था तो मैंने इसमें पत्ती डाल दी है। और लास्ट में अब मेरा ही अंडा फ्राई होने के लिए रह गया है तो मैं इसे फ्राई पैन पे डाल दूंगी ताकि वो भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, और इसको फ्राई पैन पे ही पड़ा रहने दूंगी। और यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया था और हमारा सूजी का हलवा भी बन के तैयार हो गया है। और देखिए सूजी का हलवा देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और मेरा तो आज बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था सूजी का हलवा खाने के लिए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में अपनी मनपसंद चीज़ खाने लगी हूँ। और सूजी का इस्तेमाल हमें वैसे भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और अब मैं सोच रही थी कि गरम गरम हलवा मैं बाउल में ही डाल के रूम में ले जाती हूँ, ताकि जिसने जितना भी खाना होगा तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लेगा। तो इसलिए मैं बाउल में हलवा डाल रही हूँ। और बाउल में डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम काट के ऐड कर दूँगी। तो अगर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिया जाए तो खाने में और भी मज़े का लगता है। और इसमें किशमिश भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज मेरे पास किशमिश नहीं थी तो मैंने इसलिए उसको ऐड नहीं किया। इसके अलावा ड्राई कोकोनट भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर सर्दियों में ऐड की जाए तो खाने में और भी मज़े की लगती हैं। तो आजकल जैसे समर्स हैं तो ये चीज़ें मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की तासीर गर्म होती है और गर्मियों में ये सब चीज़ें खाई नहीं जाती। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को ऐड नहीं करूँगी। तो
बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा तैयार हो गया है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हुआ है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है तो इसका जायका बहुत ही मज़े का हुआ है। तो हमारा यमी यमी सा हलवा तैयार है। और सुबह के वक्त ना मैं चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही पीती हूँ, क्योंकि चाय पीने से यूँ लगता है कि जैसे आंखें खुल गई हों और मैं थोड़ी सी एक्टिव भी हो जाती हूँ, फ्रेशनेस भी आ जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी चाय ज़्यादा ही मुझे ब्रेकफास्ट में अच्छी लगती है। तो सबके लिए मैं चाय थोड़ी सी डालती हूँ, क्योंकि चाय बाकी लोग इतने शौक से नहीं पीते, तो उनके लिए मैं हाफ़ कप ही चाय डालती हूँ। लेकिन ब्रेकफास्ट में मैं अपना कप भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही पीने में अच्छी लगती है। क्योंकि साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और साथ साथ में चाय पीती हूँ, तो जितनी देर में ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है उतनी देर में चाय का बिल्कुल ही क्वार्टर कप रह जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही चाय लेती हूँ। और सूजी का हलवा मुझे हमेशा ही गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, ठंडा हलवा मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो सूजी का हलवा चूँकि गरम था तो मैंने इसे पहले ही खा लिया, और अभी मेरा ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है तो मैं इसे बाद में खाऊंगी। और सूजी का हलवा खाने में इतना ज़्यादा मज़े का था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मैंने बहुत ही शौक़ से इसे खाया। और बच्चे पहले तो नखरे कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग में मीठी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि हमारी मदर इतने शौक़ से खा रही है तो फिर उन्होंने भी सूजी का हलवा ट्राई किया, तो उनको भी बहुत ही टेस्टी लगा, क्योंकि ये बना भी बहुत ही मज़े का हुआ था और गरम गरम खाने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था और आज मैंने आपके साथ अपनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर की है। तो नॉर्मली हम लोग डेली यही ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमें एग ब्रेड ही अच्छा लगता है। पराठे हम लोग नहीं खाते, क्योंकि पराठे खाने से मुझे भी और मेरे बच्चों को भी हैवी फील होता है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट में हम पराठे कम ही खाते हैं। और डेली हमारी यही रूटीन है कि हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड और एग्स ही खाते हैं, और अगर ज़्यादा मन हो तो जैम और बटर लगा लेते हैं, तो इसके साथ भी ब्रेकफास्ट अच्छा लगने लगता है। तो ब्रेकफास्ट चूँकि जल्दी करना होता है तो हम वो चीज़ें चूज़ करते हैं जो कि जल्दी से तैयार भी हो जाएं और जिनको खाने से ज़्यादा हैवी भी फील ना हो, क्योंकि बच्चे सुबह के टाइम में खाने में बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं। तो मैं जल्दी से उनको वही ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ जो उनको पसंद है। और मेरे बच्चों को शुरू से यही आदत है कि वो ब्रेकफास्ट में एग ब्रेड सी लेते हैं, तो इसलिए मैं उनको वही चीज़ बना के देती हूँ जो वो शौक़ से खा लें। और ब्रेकफास्ट से जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो फ़ौरन ही क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं क्लीनिंग का काम पहले कर लेती हूँ, और जैसे ही क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। इसके अलावा अगर वीडियो की एडिटिंग होने वाली होती है तो वो करती हूँ, और फिर जब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। तो डस्टिंग का काम मैं आराम से करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि आजकल क्लीनिंग का काम करना भी कोई मार्के से कम नहीं है। जब भी क्लीनिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो इस कदर ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि इंसान का दिल करता है कि सारे कामों को यहीं पे छोड़ दें और जाके रूम में आराम से बैठ जाएं। तो बातों बातों में ही यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है और मैंने सारे घर में मोप लगा दिया है, और इसके बाद मैं स्पिन मोप की मदद से पोछा भी लगा दूँगी। और क्लीनिंग का काम करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारे घर की ही क्लीनिंग करनी होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जैसे ही क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा किचन में आती हूँ। और नॉर्मली इस वक्त शाम का ही टाइम होता है जब मैं दोबारा किचन में आती हूँ, क्योंकि फिर मेरी नाइट की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और देखिए आज क्लीनिंग के बाद मैंने कितने ज़्यादा बर्तनों को वॉश किया था। तो ये लंच के और ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं जो मैंने इकट्ठे ही वॉश किए थे, और मैं आपको दिखा रही थी कि आज कितने ज़्यादा बर्तनों को मैंने वॉश करके रखा हुआ है। तो बस अब जैसे ही ये ड्राई होंगे तो मैं इनको जल्दी से समेट के कैबिनेट्स में रख दूँगी। तो इस वक्त मेरा घर भी क्लीन है और किचन क्लीन होने के साथ साथ किचन में पड़ी हुई सब चीज़ें भी क्लीन है।